हिंद दोस्तों, आज आपको बताते हैं मेजर होशियार सिंह के बारे में, जो 3 ग्रेनेडर्स थे। और ऐसे ही महावीर थे शैतान सिंह, वो भी मेजर ही थे। तो इसमें दोनों की कहानियाँ लगभग मिलती जुलती हैं। मेजर होशियार सिंह, मेजर शैतान सिंह, जिन्होंने मेजर शैतान सिंह ने मोस्टली अपने जो कार्यकाल में टक्कर चाइना से ली थी, और यहाँ मेजर होशियार सिंह ने जो पाकिस्तान को मुंह की खिलाने पे मजबूर कर दिया, वो मेजर होशियार सिंह है। उनके बारे में बताते हैं। ये भी परमवीर चक्र से सम्मानित हुए थे मरणोपरांत। 15 दिसंबर 1971 को भारत पाक युद्ध के दौरान मेजर होशियार सिंह तीसरी बार ग्रेनेडियर्स की कंपनी की कमान संभाले हुए थे, और उन्हें जरपाल में दुश्मन के एक ठिकाने पर कब्जा करने का आदेश मिला। हमले के दौरान उनकी कंपनी पर भीषण गोलाबारी हुई। उन्होंने निडरता से हमले का नेतृत्व किया और एक भयानक मुठभेड़ के बाद लक्षित ठिकाने पर कब्जा कर लिया। दुश्मन ने जवाबी कार्रवाई में एक के बाद एक कई आक्रमण किए। घायल होने के बावजूद वे एक मोर्चे से दूसरे मोर्चे तक कार्रवाई करते रहे और अपने सैनिकों को प्रेरित करते रहे। दुश्मन को देखते ही गोली चलाने का आदेश दिया। तभी दुश्मन का एक गोला मध्यम मशीन गन वाली पोस्ट के पास आकर फटा, जिससे वहाँ के सैनिक जख्मी हो गए और मशीन गन निष्क्रिय हो गई। मशीन गन के महत्व को समझते हुए मेजर होशियार सिंह तुरंत वहाँ पहुँचे और उसे स्वयं संचालित कर दुश्मन को गंभीर क्षति पहुंचाई। हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया गया और दुश्मन वहां से भाग खड़ा हुआ। उनके निर्भीक नेतृत्व और अदम्य युद्ध की क्षमता के लिए मेजर होशियार सिंह को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कितने महान वीर थे, जिन्होंने घायल होने के बाद भी अपनी गन को उठाया और दुश्मन को नेस्तनाबूद कर दिया। दोस्तों देखिए, फ्लाइंग ऑफिसर NJ शेखो, 18 स्क्वाड्रन IF, इंडियन पाकिस्तान वार 1971, 14 दिसंबर 1971 को। इन्हें भी देखिए किस तरह की लड़ाई लड़ी, वीरता का अदम्य साहस के साथ में प्रदर्शन किया। चलो आपको बताते हैं इनके बारे में। 14 दिसंबर 1971 को जब भारत पाक युद्ध के दौरान दुश्मनों के 6 सैन्य वायुयानों ने श्रीनगर एयरफील्ड पर भारी गोलाबारी की। आक्रमण के दौरान उड़ान भरने के प्रयास में अपनी जान जोखिम में डालकर 18वीं स्क्वाड्रन के फ्लाइंग अफसर निर्मलजीत सिंह शेखो, जो एक लड़ाकू विमान पायलट थे, उन्होंने उड़ान भरी। 2 आक्रमणकारी सैन्य लड़ाकू विमानों को जहाज़ों से भिड़ गए। उन्होंने एक विमान पर अविश्वसनीय कुशलता दिखाते हुए प्रहार किया, दूसरे जहाज़ को क्षतिग्रस्त कर दिया, और इस समय तक पाक वायुसेना के 4 सैन्य जहाज़ अपने साथियों के बचाव में आ गए। इस हवाई लड़ाई के दौरान उनके वायुयान को एक सैन्य ने मार गिराया और वे वीर गति को प्राप्त हुए। निश्चित मृत्यु की स्थिति में फ्लाइंग अफसर शेखो द्वारा प्रदर्शित असाधारण वीरता, सर्वोच्च शौर्य और दृढ़ निश्चय ने वायुसेना की परंपराओं को एक नई ऊंचाई दी, जिसके लिए फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह शेखो को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह शेखो, जो एयरफोर्स में सेवारत थे और परमवीर चक्र के विजेता थे। बीच में आपको एक स्टोरी सुनाते हैं मेजर R परमेश्वरन की, जो कि 8 महरोपी पवन और 25 नवंबर 1987 को वीरगति को प्राप्त हुए, और जिनके बारे में आप जानते होंगे। श्रीलंका में जब एक ऑपरेशन चल रहा था आतंकवादियों के ख़िलाफ़, तब हमारे देश की सेनाएं गई हुई थी इस ऑपरेशन पे। तो ये कहानी 25 नवंबर 1987 की है, जब ऑपरेशन पवन के दौरान जब महार रेजिमेंट की 8वीं बटालियन के मेजर रामास्वामी परमेश्वरन श्रीलंका में एक तलाशी अभियान में लौट रहे थे, तब उनके सैन्य दल पर आतंकवादियों के समूह द्वारा घात लगाकर हमला किया गया। धैर्य और सूझबूझ से उन्होंने आतंकवादियों को पीछे से घेरा और उन पर हमला कर दिया, जिससे आतंकी पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। आमने सामने के समाघात में एक आतंकवादी ने उनके सीने में गोली मार दी। निडर होकर मेजर परमवीर परमेश्वरन ने आतंकवादी से राइफल छीन ली और उनके मौत को घाट उतार दिया। गंभीर रूप से घायल अवस्था में भी वे निरंतर आदेश देते रहे और अपने अंतिम सांस तक अपने साथियों को प्रेरित करते रहे। उनकी इस वीरतापूर्ण कार्रवाई के परिणाम स्वरूप 5 आतंकवादी मारे गए और भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। मेजर रामास्वामी परमेश्वरन ने असाधारण शौर्य और प्रेरक नेतृत्व का प्रदर्शन करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। ऐसे वीर लोगों के लिए सिर्फ परमवीर चक्र ही है, और लोगों की श्रद्धाएं हैं कि इस तरह के महावीर भी। अभी मैं आपको धीरे धीरे बहुत सारे ऐसे महावीरों के बारे में जानना चाहता हूँ, जो सिर्फ मूर्तियों में तब्दील हो गए हैं, लेकिन जो लोगों जो दिलों पर राज करते थे, उन्हें राज करना चाहिए। अभी आपको फिर मैं और लेके चलता हूँ
एक नई विभूति के साथ। तो दोस्तों देखिए, आज आपको मिलाते हैं नायब सूबेदार बाना सिंह, 8 जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री से थे, ओपी मखदूत, जो 1987 में एक बहुत बड़ा संकट आया था, जिसके बारे में मैं आपको वृतांत बताता हूँ। जम्मू और कश्मीर में लाइट इन्फेंट्री के 8वीं बटालियन के नायब सूबेदार बाना सिंह स्वेच्छा से उस कार्यबल में शामिल हुए, जिसे 21,000 फीट की ऊंचाई पर दुश्मन द्वारा सियाचिन ग्लेशियर में पाक सेना के कब्जे में कैद चौकी को छुड़ाने का कार्य सौंपा गया। सियाचिन की भयंकर जलवायु के साथ तीव्र बर्फीले तूफान, 50 डिग्री सेल्सियस के लगभग -50 डिग्री से भी ऊपर जहाँ तापमान रहता है और ऑक्सीजन की कमी रहती है, रहने के लिए बड़ा ही खतरा होता है। नायब सूबेदार बाना सिंह और उनके जवानों ने शून्य दृश्यता की स्थिति में जोखिमपूर्ण मार्ग से बर्फ़ की 457 मीटर ऊंची दीवार पर चढ़ाई की, चोटी पर पहुंचे और हथगोले फेंककर दुश्मन के बंकर को ध्वस्त कर दिया। वह और उनके दल ने संगीनों के साथ आक्रमण किया और कुछ पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया, जबकि शेष ने डर के मारे चोटी से छलांग लगा दी। अत्यंत विपरीत परिस्थितियों में साधारण शौर्य और नेतृत्व का प्रदर्शन करने के लिए नायब सूबेदार बाना सिंह को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। दोस्तों बताएं आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। दोस्तों ये हैं लेफ्टिनेंट हम के पांडे, मनोज कुमार पांडे, 1/11 गोरखा राइफल से हैं। ऑपरेशन विजय 1999 कारगिल युद्ध आपको याद ही होगा, जो 3 जुलाई 1999 को वीरगति को प्राप्त हुए। इनको भी अदम्य साहस और शौर्य के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया मरणोपरांत। ऑपरेशन विजय के दौरान 11 गोरखा राइफल्स की पहली बटालियन के लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे को जम्मू कश्मीर के बटालिक में खालूबार रिज को दुश्मनों से खाली कराने का काम सौंपा गया। 3 जुलाई 1999 को उनकी अपनी कंपनी जैसे ही आगे बढ़ी, दुश्मनों ने उन पर गोलाबारी शुरू कर दी। उन्होंने निडरतापूर्वक दुश्मनों पर आक्रमण कर 4 सैनिकों को मार गिराया और बंकर तबाह कर दिए। कंधे और पैरों में जख्म होने के बावजूद वे बंकर के निकट पहुंचे और भीषण मुठभेड़ में 2 अन्य सैनिकों को मारकर खाली करवाया। मस्तक पर प्राणघातक जख्म लगने से पहले एक के बाद एक बंकर पर कब्जा करने में भी अपने दल का नेतृत्व करते रहे। उनके अदम्य साहस और प्रोत्साहन और उनके सैनिकों ने दुश्मन पर हमला जारी रखा और अंततः पोस्ट पर कब्जा कर लिया। उनके अत्यंत उत्कृष्ट शौर्यपूर्ण कारनामे का प्रदर्शन और सर्वोच्च बलिदान करने के लिए लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। दोस्तों ये हैं राइफलमैन संजय कुमार, 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल से हैं। ऑपरेशन विजय 1999 में अदम्य साहस और शौर्य के लिए इन्हें भी परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। लेकिन आप जानते हैं कि 99% केस में परमवीर चक्र से सम्मानित व्यक्ति तभी होता है ज़्यादातर वो अपनी जान ही गंवा देता है। ऐसे तो बहुत कम शूरवीर हैं जो जीवित रहकर जिन्होंने परमवीर चक्र को प्राप्त किया हो। ये ऑपरेशन विजय के दौरान राइफलमैन संजय कुमार 13 जम्मू कश्मीर राइफल के कंपनी के लीडिंग स्काउट में शामिल थे, जिन्हें 4 जुलाई 1999 को जम्मू कश्मीर की मस्को घाटी में फ्लैट टॉप क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए भेजा गया था। चोटी पर पहुंचने के बाद ही वे शत्रु सेना के एक बंकर से की जा रही जबरदस्त गोलाबारी की चपेट में आ गए। आमने सामने की लड़ाई में उन्होंने 3 घुसपैठियों को मार गिराया और स्वयं भी गंभीर रूप से घायल हो गए। इस कार्रवाई में दुश्मन के सैनिक बिल्कुल अचंभित रह गए और यूनिवर्सल मशीन गन छोड़कर भागने लगे। राइफलमैन संजय कुमार ने वह यूनिवर्सल मशीन गन उठाई और भागते दुश्मनों को मार गिराया। उनकी साहसपूर्ण कार्रवाई से उनके साथियों को प्रेरणा मिली और उन्होंने दुश्मन पर धावा बोलकर अंततः फ्लैट टॉप क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। उच्च कोटि की वीरता और अदम्य साहस का प्रदर्शन करने वाले राइफलमैन संजय कुमार को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। दोस्तों ये हैं अदम्य साहस की मूर्ति, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, 18 ग्रेनेडियर्स, ऑपरेशन विजय 1999 के परमवीर चक्र विजेता। इनके बारे में बताते हैं आपको। ऑपरेशन विजय के दौरान 18वीं ग्रेनेडियर्स में ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव घातक प्लाटून के सदस्यों में थे, जैसे जम्मू कश्मीर के द्रास में टाइगर हिल टॉप पर कब्जा करने का काम सौंपा गया। 3 जुलाई 1999 को दुश्मनों की भारी गोलाबारी के बीच अपनी टीम के साथ उन्होंने बर्फीली खड़ी चट्टानों पर चढ़ाई की और वहां से बंकर को ध्वस्त कर दिया, जिससे प्लाटून उस खड़ी चट्टान पर चढ़ने में कामयाब हो गए। पेट के निचले हिस्से और कंधे में 3 गोलियां लगने के बावजूद अतुलनीय ताकत का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने दूसरे बंकर पर हमला कर दिया और उसे ध्वस्त कर दिया और 3 पाकिस्तानी सैनिकों को मार डाला। उनके शौर्यपूर्ण कारनामे से प्रेरित होकर प्लाटून को नया साहस मिला तथा उन्होंने अन्य ठिकानों पर हमला कर दिया और अंततः टाइगर हिल टॉप पर वापस कब्जा कर लिया गया। दम साहस और सर्वोच्च कोटि के शौर्य का प्रदर्शन करने के लिए ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
दोस्तों आपको मिल पाते हैं आज मानमूर्ति कैप्टन विक्रम सिंह बत्रा से, जो 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स में थे। ऑपरेशन विजन 1999 में 7 जुलाई 1999 को वीरगति को प्राप्त हुए। इनके बारे में आपको बताते हैं इनके दम, शौर्य और साहस की कहानियाँ। ऑपरेशन विजय के दौरान 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स के कैप्टन विक्रम बत्रा को .1540 मतलब 5140 पर कब्जा करने का कार्य सौंपा गया। दस्ते का नेतृत्व करते हुए उन्होंने निडरतापूर्वक आमने सामने की लड़ाई में 4 शत्रु सैनिकों को मार गिराया। 7 जुलाई 1999 को उनकी कंपनी को .4875 पर कब्जा करने का कार्य सौंपा गया। आमने सामने की भीषण मुठभेड़ में उन्होंने 5 शत्रु सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। गंभीर रूप से जख्मी होने के बावजूद उन्होंने जवाबी आक्रमण में अपने सैनिकों का नेतृत्व किया और वीरगति प्राप्त करने से पहले दुश्मनों की भीषण गोलाबारी के बीच सैन्य दृष्टि से असंभव कार्य को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। उनके इस निडरतापूर्वक कार्य से प्रेरित होकर उनके जवानों ने शत्रु का सफाया करते हुए .4875 पर कब्जा कर लिया। उत्कृष्ट वीरता, प्रेरणादायक नेतृत्व, अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा को परमवीर चक्र मरणोपरांत सम्मानित किया गया। जय हिंद दोस्तों, को मिल पाते हैं चिम फिरू सिंह, 6 राजपूताना राइफल्स, इंडिया पाकिस्तान वार 1947-48, 18 जुलाई 1948 को जिन्होंने वीरगति को प्राप्त हुए। इनके बारे में देखिए, बताते हैं आपको। 18 जुलाई 1948 को 6 राजपूताना राइफल्स के CHM फिरू सिंह को जम्मू कश्मीर के तिथवाल में शत्रुओं का अधिकृत एक पहाड़ी पर आक्रमण कर उस पर कब्जा करने का काम सौंपा गया। हमले के दौरान उन पर MMG से भारी गोलीबारी की गई और हथगोले फेंके गए। उनकी टुकड़ी के आधे से अधिक सैनिक मारे गए या घायल हो गए। CHM फिरू सिंह ने अपने बचे हुए जवानों को लड़ाई जारी रखने के लिए प्रेरित किया और घायल होने के बावजूद दुश्मन के MMG की युक्त 2 बंकरों को बर्बाद कर दिया। अचानक उन्हें पता चला कि उनकी टुकड़ी में इकलौते वे ही जीवित बचे हैं। तब दुश्मनों ने उन पर एक और हथगोला फेंका। वे लहूलुहान चेहरे के साथ रेंगते हुए आगे बढ़े और अंतिम सांस लेने से पहले उन्होंने शत्रु के ठिकाने को नष्ट कर दिया। उत्कृष्ट वीरता तथा अदम्य शौर्य का प्रदर्शन करने वाले और सर्वोच्च बलिदान देने के फलस्वरूप कंपनी हवलदार मेजर फिरू सिंह को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। ये देखिए, ये हैं अपने सेकंड लेफ्टिनेंट राघोबा राणे, कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स, इंडिया पाकिस्तान वार 1947-8। इनका भी बहुत योगदान रहा है हमारे 1947-8 के युद्ध में पाकिस्तान के खिलाफ। इनके बारे में भी आपको बताते हैं। 8 अप्रैल 1948 को बॉम्बे के सैम्पर्स के सेकंड लेफ्टिनेंट राघोबा राणे नौशेरा राजौरी रोड के माइल 26 पर बारूदी सुरंगों और सड़क के अवरोधों को हटाने वाले दल की कमान संभाले हुए थे। दुश्मन ने उस क्षेत्र में भारी गोलाबारी शुरू कर दी, जिसके कारण बारूदी सुरंग हटाने वाले दल ने 2 सदस्य वीरगति को प्राप्त हुए और 5 घायल हुए। घायल होने के बावजूद सेकंड लेफ्टिनेंट राणे को सफलतापूर्वक एक विशाल का स्टुअर्ट्स टैंक के नीचे गए और उसके साथ साथ रेंगने लगे। वे टैंक के खतरनाक पहियों के अनुरूप रेंगते रहे और टैंक के ड्राइवर को एक रस्सी द्वारा संकेत देते हुए उसे बारूदी सुरंगों से सुरक्षित निकाल कर ले गए। इस तरह उन्होंने आगे बढ़ते हुए भारतीय टैंकों को एक सुरक्षित रास्ता प्रदान किया। दुश्मनों के सामने अदम्य साहस और उच्चकोटि की वीरता प्रदर्शन करने के लिए सेकंड लेफ्टिनेंट राघोबा राणे को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। जय हिंद।